सोचा था आज का दिन आराम से गुजरेगा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरे पूरे दिन को उलट पुलट करके धर दिया। तो आज सुबह जब मैं गहरी नींदों में सो रहा था तभी मेरी माँ मुझे उठा देती है जैसा कि मैं कोई अलार्म बेल हूँ। ब्रश किया, नहाया, फ्रेश हुआ ही था कि तभी मेरे मौसी का बेटा मेरे पास आता है और ये बताता है कि मौसी की तबीयत खराब है। अब मैं बन जाता हूँ मौसी का ड्राइवर और निकल पड़ता हूँ हॉस्पिटल की ओर। हालांकि बीच रास्ते में मुझे मिलती है हैवी ट्रैफिक, बट किसी तरह मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ। यहाँ पहुंचने में पड़ जाता हूँ मैं घोर दुविधा में, कहीं मैं गलत समय पे तो नहीं आ गया। जहाँ देखो भीड़ ही भीड़। किसी तरह मैं मौसी का बनाता हूँ कागज और लग जाता हूँ लाइन में। 5 मिनट लाइन में लगने के बाद मुझे मिल जाती है कागज, क्योंकि अपने भी कुछ कॉन्टैक्ट्स है। अब जैसी होती है दोपहर, मेरी भूख पड़ जाती है तो मौसी की रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे मिलती है 20 की चाट, जिस पर मैं टूट पड़ता हूँ। हॉस्पिटल से घर आने पर होता हूँ फ्रेश और खाना खाकर सो जाता हूँ। उसके बाद लेता हूँ करीब 2 घंटे की नींद और निकल पड़ता हूँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। पर निकलने पे मुझे ये पता चलता कि आज तो बारिश हो रही है, तो मैं लेता हूँ अपना फटा हुआ छाता और तालाब के रास्ते बढ़ पड़ता हूँ। वैसे तो मैं हमेशा बाइक से जाता हूँ, परंतु पिछले कुछ दिनों से मैं पैदल ही चल रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन। फाइनली पहुंचता हूँ बच्चों के घर और बच्चों को पढ़ाता हूँ ट्यूशन। बाय द वे, ये दोनों बच्चे बहुत ही नटखट है। ट्यूशन खत्म होने पर जब आज मैं पैदल आ रहा था तो लकीली मुझे एक भैया मिल जाते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ भैया आप कुछ देर तक मुझे लिफ्ट दे दो, और इस रिक्वेस्ट को वो इनकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगेन मैं पहुंच जाता हूँ उसी तालाब के रास्ते जहाँ से मैं होकर आया था। बाय द वे, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये तालाब काफी डेंजर है और काफी गहरा भी। अब आती है कहानी में एक्चुअल ट्विस्ट। जब मैं पढ़ने बैठा ही था तभी मेरी बहन की चिल्लाने की आवाज आती है। अपने बहन के पास पहुंचने पर मुझे ये देखने को मिलता है कि कटेश कुमार ने मेरे बहन को पंजा मारा है, जिसकी वजह से उसकी खून निकल रही है। आखिरकार मेरे बहन को मेरी मम्मी के द्वारा पड़ती है डांट। आगे की कहानी के लिए वेट करें पार्ट 2 का।